नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। इसको हम मान लेंगे बिंदु ए, ये हो जाएगा बिंदु बी और ये हो जाएगा बिंदु सी। तो यहां पर ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x3। इसी तरीके से ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y3। चूंकि यहां पर दिया गया है कि तीनों बिंदु जो है वो संरेखी हैं, यानी एक ही लाइन पर तीनों बिंदु हैं। जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं तो यहां पर जो त्रिभुज ABC होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0, क्योंकि ये तीनों की तीनों एक ही लाइन पर है। तो यहां पर इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। A, B व C जो हैं वो संरेखी हैं, संरेखी है। इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर जो होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है वो संरेखी है, यानी एक ही लाइन पर है। इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 और यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। किस तरीके से फॉर्मूला बनता है ये आपको समझ में आ गया। यहां पर y, यहां पर y, यहां पर माइनस, फिर इसके बाद यहां पर प्लस x, यहां y और यहां पर भी y, फिर इसके बाद यहां पर प्लस x, यहां पर y और यहां पर भी y और बराबर में आ जाएगा 0। यहां x1 तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। जब यहां 1 है तो यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी काउंटिंग 2 से शुरू हुई है। तो 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 2 3 हो गया तो बचा क्या? 1। अब यहां 1, यहां 2 और यहां हो जाएगा 3, 3 के बाद 1 और 2। तो यहां पर इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला जो है वो तैयार हो गया है। अब हमने क्या किया? इनके मान रख दिए। किस तरीके से इनके मान रखे? देखिए, 1/2 x1 के स्थान पर लिखा 7, y2 जो है वो है 1 तो 1 लिखा, यहां माइनस है तो यहां माइनस, y3 के स्थान पर लिखा है k। इसके बाद यहां प्लस तो प्लस, x2 के स्थान पर लिखेंगे 5, y3 जो है वो है k, यहां माइनस है तो यहां माइनस लगाएंगे, y1 जो है वो है -2 तो y1 के स्थान पर लिखेंगे -2, यहां प्लस है तो प्लस लगाएंगे, x3 जो है वो है 3 तो x3 के स्थान पर लिखेंगे 3, y1 के स्थान पर लिखेंगे -2 और y2 के स्थान पर लिखेंगे 1। यहां माइनस है तो यहां माइनस आ गया। इस तरीके से यहां पर हमने इनके मान रख दिए। अब आगे हल करते हैं 1/2। यहां पर हम लिखेंगे 7, 1 माइनस k। अब हम क्या करेंगे? ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो यहां पर 5 और यहां पर लिखेंगे k, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 2। इसके बाद यहां पर 3 है तो 3 लिखेंगे, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो 2 है, उसके साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 2 और 1 हो जाएगा 3 और बराबर में आ जाएगा 0। इसके बाद 1/2, 7 का गुणा होगा 1 में तो ये हो जाएगा 7। इसके बाद माइनस 7 का गुणा होगा k में तो ये हो जाएगा 7k, 7 का गुणा हुआ 1 में तो 7 आ गया, प्लस माइनस का माइनस, 7 का गुणा होगा k में तो 7k हो जाएगा। इस 5 का गुणा भी इन दोनों में होगा, तो 5 का गुणा होगा k में तो ये हो जाएगा 5k, यहां प्लस है यहां प्लस है तो प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस, इस 5 का गुणा होगा 2 में तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। यहां प्लस है और यहां माइनस है तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और 3 का गुणा होगा 3 में तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और बराबर में आ जाएगा 0। अब आगे हल करते हैं। 1/2 10 प्लस 7 और यहां पर -9 और यहां पर -7k और यहां पर हो जाएगा +5k बराबर में 0। तो 1/2
इनको अब हम आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17 माइनस हो जाएगा 9, और इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो है माइनस की, तो माइनस लगाएंगे, माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस। 7 में से जब 5 घटेगा तो यहां पर बचेगा 2 के और बराबर में हो जाएगा 0। तो 1/2, इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो है प्लस की, और प्लस माइनस का होता है माइनस। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 8 माइनस 2 के और बराबर में हो जाएगा 0। अब क्या होगा, 8 माइनस 2 के का गुणा हो जाएगा 1 में, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 8 माइनस 2 के और बटे में क्या है 2 और बराबर में है 0। यहां पर अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, तो 8 माइनस 2 के का गुणा होगा 1 में, तो यहीं की यहीं हमको प्राप्त हो जाएगा 8 माइनस 2 के और बटे में 2 और बराबर में 0। इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। जब भी दो परिमेय संख्या के बीच में बराबर का निशान होता है तो तिर्यक गुणा होता है। तो 8 माइनस 2 के का गुणा होगा 1 में, तो 8 माइनस 2 के प्राप्त हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा होगा 0 में। इसके बाद 8 माइनस 2 के बराबर 2 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर हम करेंगे पक्षांतरण करने पर, तो बराबर, क्योंकि 0 भी एक अंकों वाली संख्या है और 8 भी जो है वो एक अंकों वाली संख्या है, तो इसको बराबर के दाहिने हाथ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 8। इसके बाद 8 में से जब 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 ही प्राप्त हो जाएगा, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे -8, क्योंकि प्लस का जो 8 था जब बराबर के दाहिने हाथ पे पहुंचा तो वो बदल गया माइनस के 8 में, और यहां पर है -2 के, तो ये वाले माइनस से ये वाला माइनस जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2 के बराबर 8। क्योंकि 2 के बीच में जो है वो गुणा का निशान है और गुणा का अपोजिट होता है भाग, तो 2 जो होगा वो 8 के बटे में आ जाएगा, 8 के बटे में आ जाएगा 2 और यहां पर होगा के, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो के का मान हमको ज्ञात करना था, तो यहां पर हमको के का मान जो है वो ज्ञात हो गया है, के का मान है 4। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।